स्टूडेंट, हमारा ये संस्कृत धारा का त्रय सिद्धांता 12वां पाठ चल रहा था, जिसमें हमने क्या पढ़े थे कि राजा 3 सिद्धांतों का पालन करता था। पहला, वो कोई भी कार्य को विचार करके किया करता था। दूसरा सिद्धांत क्या किया कहा था उसने कि वो राजमार्ग से कभी भी नहीं जाता था, वो पगडंडी से पैदल के कोई भी किसी भी चीज़ में पैदल जा कर के निर्णय लेता था। तीसरा सिद्धांत क्या था उसका कि जिस जगह पर कोई बूढ़ा व्यक्ति के पास में यदि अगर कोई सुंदर स्त्री रहती थी तो उस स्थान पर वो रुकने नहीं देखता था। जिसका ये तीनों निर्णय उसके लिए दो निर्णय उनने क्या किया। पहला, जब वो नाई की दुकान में जाता है तो राजा के मारने के उद्देश्य से रहते हैं उन लोग, परंतु वो ऐसा सोच विचार का कार्य करता है कि जैसे वो कपड़ा बांधता है तुरंत बात करने लगता है तो बच जाता है, यानी पहले सिद्धांत से ये बच जाता है। और दूसरे सिद्धांत में क्या रहा कि वो जब उसको मार के दिखता है तो वो विचार करता है कि थोड़ा समय हो गया, मैं ऐसा ना रहूं, मैं राजमार्ग से न जाकर के पगडंडी के मार्ग से जाता हूं। तो यहाँ पर जो शत्रु लोग थे वो कहाँ पर, नगर में, यानी राजमार्ग के पास में जो नगर जहाँ प्रवेश होता है वहाँ पर उनका इंतजार करते रहते हैं। वो इंतजार करते रहते हैं तो वो उसके कारण बच जाता। दूसरा, वो क्या करता है, जब पगडंडी के मार्ग से आता रहता है, पगडंडी के मार्ग से आता रहता है तो उस समय उसको कौन मिलता है, यानी वहाँ पर पगडंडी के मार्ग से आने के समय एक घर उसको दिखता है तो घर में जाता है कि चलो मैं रात यहीं पर आज थोड़ा बहुत विश्राम कर दूं। परंतु वहाँ पर वो क्या देखता है कि बूढ़ा व्यक्ति जो रहता है, बूढ़े व्यक्ति की एक बहुत सुंदर स्त्री रहती है, वो यानी नवयुवन, यानी वो कम एज की रहती है। तो राजा को शक हो जाता है। उस समय भी शत्रु उसको रखते हैं कि राजा इससे प्रभावित हो जाएगा जिससे हम इसकी हत्या कर देंगे। तो यह उसका दूसरा, उससे बच जाता है। और तीसरा क्या बचता है कि वो पगडंडी के मार्ग से आता है और जो शत्रु लोग रहते हैं वो नगर में, जहाँ से नगर प्रवेश होता है वहाँ वो इंतजार ही करते रहते हैं और राजा आकर के घर में आ जाता है। अपन यहाँ तक पढ़े थे, तस्मिन गृह पति वृद्ध पत्नी युवती च आसीत। मैंने एक नियम बताया था ना कि उनको वो देखते कि जब पति बूढ़ा है और पत्नी मतलब पत्नी बिल्कुल यंग है, जवान है, तो उसको शक हो जाता। तो वो क्या करता है, नृपा वृद्ध तपसे तथा तेन पृष्ठ वो वृद्ध पत्नी वर्तते। अरे तुम तो पूछा कि तुम तो बूढ़े हो, तुम्हारी पत्नी इतनी उम्र की है। नृपते राज्ञा नव यौवन संपन्ना सुंदरती नृपति सम्मुख समुगता। वो नवयुवती क्या करती है, राजा के पास में आती है। तम विलोक नृपति तृतीय सिद्धांत सुव्रति स भृत्यान अवतः शीघ्र में मानिस्वा प्रबंध चान्यत्र कुरु। जैसे वहाँ पर वो उसकी पत्नी उसके पास में आती, यौवन भरी हुई पत्नी जो कम एज की रहती है, तो वो तुरंत राजा क्या बोलता, उड़ जाता है, बोलता नहीं हमको इस स्थान पे रहना है, नहीं रहना है। अपने उनसे सेवकों से क्या बोलता है कि हम दूसरे स्थान में रहेंगे। भृत्या प्राहु अहम तू टूटत में समरा शिष्य परम नात्र विश्राम है। हम कहीं और जाकर के वो कहाँ विश्राम करते हैं, यहाँ पर पे विश्राम करने लगते हैं जहाँ पर टूटी फूटी कुटिया रहती है। तच्छ मेणवनस्य भवने नृपते आवासस्य व्यवस्था विहिता अति लोभेन केचन भृत्य सत्तु रात्रो गाढ़ांधकारे शत्रु समागत सर्वान अमरायन प्रभाते नगरे। वो क्या करता, रात हो जाती है, रात्रि होने के कारण से राजा क्या करता है, वहीं कहीं पर भी चुपचाप से जहाँ अंधेरा रहता है, छोटी कुटिया रहती है, वहाँ पर के रुक जाता है। उसका रात और रात धीरे धीरे जाता है और सुबह प्रभाते नगरे जन श्रुति यस्मिन् भवने सर्वे जना लुंठ कय हंटा ईश्वर कृपा राजा तस्मिन वस्त्रे सुरक्षिता संजाता है। व्यवसायिने तृतीय सिद्धांते तस् रक्षा मकरोत इत्थम स नृपति ताम सिद्धांत नुक्कर शांतिपूर्वक राज्य। अब क्या करता है, सुबह आ जाता है, जो शत्रु के लालच भरे जो तरीके रहते हैं आजमाने वाले और मारने वाले, वो ज्यों के त्यों रह जाते हो। और क्या होता है, राजा सुबह होते ही ईश्वर की कृपा से राजा अपने राज्य में वापस आ जाता है और अच्छे से रहता है। यानी व्यवसाय के तृतीय सिद्धांत अच्छा, उनके व्यवसाय के लिए जो उनने 3 सिद्धांत सोचे थे, सुने थे, वो उनके काम कर गए। वो तीनों सिद्धांत में राजा सिद्धांत का अनुकरण करते हुए राजा अपने राज्य में आ जाता है और शांतिपूर्वक क्या करने लगता है, राज्य करने लगता है। ठीक है, क्या इससे शिक्षा मिली कि राजा 3 सिद्धांतों के नियमों का पालन करता है जिससे शत्रु उन पर हावी नहीं हो पाते और उन पर वार नहीं कर पाते। देखो, शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। सम्राट यानी महाराजा, स्तेन कर्मणि यानी चोरी कर्म से, कंपते यानी कांपते थे और डरते थे,
तर्केण यानी तर्क के द्वारा, क्रीम मूल्यन भविष्यति यानी कितना मूल्य होगा, विचार यानी सोच कर, गृहपति यानी घर का मुखिया, नापितम यानी नाई, ग्रीवाम यानी गर्दन को विश्वद्ध बांध रहा था, करो संपुटीकृत यानी हाथ जोड़कर, तस्कर यानी चोरी के द्वारा, लघु पत्थानम यानी पगडंडी को, प्रतीक्षमाणम आसन मतलब प्रतीक्षा कर रहे थे, पृष्ठम यानी पूछा, चान्यतर यानी कहीं दूसरे स्थान पर, सिद्धांत निश्रित यानी सिद्धांतों का अनुसरण करके। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना बेटा। ओके, आपका ये 12th चैप्टर खत्म समाप्त हो गया है। ओके बेटा, गुड डे एंड गुड बाय।